तत्सत। मैंने सूरसागर से यह पाती लेकर आप लोगों के समक्ष इसलिए उपस्थित किया कि आजकल के अधिकांश लोग भगवान या भक्ति भाव के पीछे न पड़कर अपने इस अमूल्य जीवन को बर्बाद करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कुछ सजग करने के दृष्टि से यह प्रवचन आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं कि कृपया इन पाँतियों को पढ़ें, सुनें और जानें और उसके अनुसार अपना कार्य करें, नहीं तो यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं इतना कहकर इस विषय के श्लोक के रूप में, मंगलाचरण के रूप में ही इसको मैंने पढ़ा। अब हम असली बात कह रहे हैं। आज कीटनाशकों के प्रयोग से कैंसर का व्यापक प्रकोप, यह मैं आजकल के कीटनाशक जो औषधि लोग दे रहे हैं अपने अपने क्या कहते हैं फुलबाड़ी में, तरकारी बाड़ी में और अनाज में, यह कितना घातक है इसको मैं, वैसे तो बहुतों को जानकारी भी होगी, लेकिन मैं आज जानकारी होते हुए भी जो कोई इसको पढ़ेंगे सुनेंगे उनको अधिक से अधिक लाभ होगा। अतः मैं यह कह रहा हूँ, कीटनाशकों के प्रयोग से कैंसर का व्यापक प्रकोप, यह मैं फिर दोहराया और उसी के ऊपर में मैं कह रहा हूँ। देश के कई भागों से, विशेषकर पंजाब में किसानों के कैंसर से पीड़ित होने के बड़े व्यापक भयानक समाचार आ रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने कहा है कि पेस्टिसाइड्स का किसानों के द्वारा अधिक प्रयोग करने के कारण कैंसर फैल रहा है। इसका प्रकोप खाने की नली को प्रभावित करता हुआ पित्ताशय को खराब कर छाती तक पहुंचता है। पंजाब में स्थिति बहुत अधिक भयानक रूप ले चुकी है। इसका निवारण होना बहुत आवश्यक है। एक व्यापक जांच के अनुसार पंजाब के मालवा क्षेत्र में 1 लाख की जनसंख्या में 2 से 16 व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हैं। उस क्षेत्र में पीड़ित व्यक्तियों के आंकड़े बढ़ जाते हैं जहां पेस्टिसाइड्स का छिड़काव थोड़ा अधिक होता है। देश भर में कैंसर के पीड़ितों की संख्या 1 लाख आबादी में लगभग 80-90 के आसपास हैं। पिछले 5 वर्षों से 33,318 लोगों की मृत्यु कैंसर के कारण हुई है। इससे अधिक भयानक कैंसर के रोगियों के आंकड़े पूरे पंजाब प्रांत में है। पूरे पंजाब में 84,453 कैंसरग्रस्त लोगों के आंकड़े भयानक स्थिति को दर्शाते हैं। मालवा की महिलाओं में गर्भाशय एवं वक्ष के कैंसर के मामले, स्तन कैंसर के मामले अधिक देखने में आ रहे हैं। क्षेत्र के भूजल में हानिकारक रसायन अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। समस्या का चिंताजनक पहलू यह भी है कि किसानों को कीटनाशकों के दुष्प्रभाव की बार बार चेतावनी देने के बाद भी इनके प्रयोग में वर्ष 2006-07 में वर्ष 2010-11 तक नाममात्र की भी कमी नहीं आई है। अब सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने पंजाब के गांवों से एकत्रित रक्त के नमूनों की जांच के बाद यह सनसनीखेज रहस्योद्घाटन किया है कि राज्य के अनेक गांवों के लोगों के रक्त में कम से कम 15 किस्म के कीटनाशकों के तत्व मिले हैं। इस अध्ययन के अनुसार प्रतिबंधित DDT
तथा DDE के अंश पाश्चात्य विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित अधिकतम मात्रा में क्रमशः 188 गुना तथा 35 गुना तक अधिक पाए गए हैं। इसे देखते हुए देश के अन्न कटोरा कहलाने वाले पंजाब में कीटनाशकों के प्रयोग का नियमन करने की अत्यधिक आवश्यकता है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के अनुसार निराश हुए किसान आत्महत्या द्वारा मृत्यु का आलिंगन करते हैं। रासायनिक खाद ने पंजाब की धरती को इतना अनुपजाऊ बना दिया है कि किसान ऋणग्रस्त होने के कारण निराश है। अंधाधुंध ऋण लेकर किसान यूरिया और अन्य रासायनिक खाद खरीदकर खेती से अधिक उपज ले रहा है, परंतु वही जमीन रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण बंजर हो उसकी मृत्यु का कारण बन गई है। इसलिए हम यह प्रवचन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे नेपाल के भी लोग इस विषय पर ध्यान दें और इसकी उपाय सोचें, अन्यथा हम भी एक छोटा सा देश के रहने वाले हैं, फिर हमारे मृत्यु का दर बढ़ने लगेगा। तो हम इसके बचाव के लिए हम लोगों के सामने यह प्रस्तुत कर रहे हैं। यह मैं किसी कल्याण के प्रति से उल्लेख कर रहा हूँ। केवल पंजाब ही नहीं है, पेस्टिसाइड्स और रसायन युक्त खाद से पीड़ित देश के और भी कई स्थान हैं जहां कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। राजस्थान में बिकने वाली सब्जियों और फलों पर रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से स्थिति चिंताजनक है। राजस्थान विश्वविद्यालय को राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि वह किसानों और उपभोक्ताओं को बताए कि सब्जियों में अधिक मात्रा में कीटनाशक पाए जाने की रपट है, इसलिए राज्य में फसलों पर अंधाधुंध तरीके से हो रहे कीटनाशकों एवं रासायनिक खादों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग न किया जाए। समस्या हल विशेषज्ञों ने इस समस्या का हल किसानों को बताने का पूरा प्रयास किया। खेत की बात यह है कि किसान जो जुगों से अपने खेत के लिए गोबर, गोमूत्र और अन्य वस्तुओं से खाद बनाने में निपुण थे, आज थोड़ा सा भी परिश्रम करने में सकुचाते हैं। खाद बनाने की कई विधियां हैं जिनमें कम से कम परिश्रम और कम और न के बराबर खर्चे की खाद बनती है। एक गाय के गोबर और गोमूत्र से 10 एकड़ भूमि के लिए खाद बनाने की विधि इस प्रकार है। ध्यान से हमारे नेपाल के भी लोग सुने और जिनको ज्ञात है उसके लिए तो दोहराया जाएगा, परंतु जो नहीं जानते हैं वो सावधान हो जाएं और हमारे जीवन से खिलवाड़ न करें। 3 दिन का गोबर और 2 दिन का गोमूत्र, 2 किसी दाल का आटा 2 किलो, तीसरा गुण 2 किलो व जंगल या पेड़ के नीचे की मिट्टी 2 किलो लगभग थोड़ा जल डालकर 3 से 4 दिन तक खूब हिलाएं। 4 दिन पश्चात उपजाऊ खाद तैयार हो जाती है। यह ध्यान से सुने, मैं फिर दोहराता हूँ। 3 दिन का गोबर गाय का और 2 दिन का गोमूत्र 2
किसी दाल का आटा 2 किलो, 3 गुड़ 2 किलो, 4 जंगल या पेड़ के नीचे की मिट्टी 2 किलो लगभग थोड़ा जल डालकर 3 से 4 दिन तक खूब हिलाएं। 4 दिन पश्चात उपजाऊ खाद तैयार हो जाती है। इससे भी साधारण खाद बनाने की विधि जिससे किसान को कम परिश्रम करना पड़ेगा वह है 6 मास से 1 वर्ष पुराने गोबर के कंडे उपले कूटकर 10 किलो जल में घोलकर 10 दिन तक उसे रखें। इस विधि से इस घोल को प्रातः और सायं अच्छी तरह हिलाएं। पेस्टिसाइड्स के लिए भी रासायनिक तत्वों का प्रयोग न करके ऐसी वस्तुओं का प्रयोग हो सकता है जिसके छिड़कने से किसान के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा और खर्चा भी कम होगा। इसके बनाने की विधि इस प्रकार है, सब ध्यान से सुनेंगे और बार बार इसको पलटा पलटा करके सुनेंगे तो सबको याद भी हो जाएगी। इसलिए मैंने सबों के हितार्थ, सबों के कल्याणार्थ, जबकि यह कीटनाशक औषधि का प्रयोग करके लोग बेहोश हो रहे हैं, कैंसर के शिकार हो रहे हैं, इससे बचेंगे। गाय के गोमूत्र 7-8 किलो को नीम या भांग या धतूरा या तंबाकू या आक या अनार अथवा एरंड अंडी 5 किलो, लहसुन 1 किलो और कड़वी हरी मिर्च 3 किलो को कूटकर जल में उबालें। यह सबसे अधिक प्रभावशाली और कारगर पेस्टिसाइड है। इसको पौधों पर छिड़कें तो हर प्रकार से अच्छा है। कैंसर का निवारण के संबंध में कुछ विचार करें। जिन किसानों को पेस्टिसाइड्स इत्यादि के दुष्प्रभाव से कैंसर हो गया है उसके लिए पंचगव्य से बनाई हुई औषधियों से इसका निवारण कई स्थानों पर उपलब्ध है। जैसे गुजरात में बरसात के पास बागलधारा में सेठ रसिकलाल मानिकचंद धारीवाल कैंसर हॉस्पिटल, श्री गोधाम आनंदवन पथनेड़ा राजस्थान में, कानपुर गौशाला सोसाइटी कानपुर में और गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर में इसकी चिकित्सा के प्रबंध उपलब्ध बताए जाते हैं। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से कैसे बचें इसके बारे में सुनना अति आवश्यक है। मैं कहता हूँ कृपया लोग ध्यान से सुनेंगे। रासायनिक खादों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से कैसे बचें इसके बारे में किसान की मृत्यु रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों के अधिक प्रयोग से हो रही है। इससे किसान को हर प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। खादों और कीटनाशकों की खरीद में उसको बैंकों से ऋण आसानी से मिलता है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। किसान थोड़ा सा भी परिश्रम करें तो ऊपर बताई गई विधियों से बनाई खाद और कीटनाशक के प्रयोग से उनके खेत की उपज बढ़ेगी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इसलिए यह संक्षिप्त बात हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित किए हैं। कृपया ध्यान देकर जहाँ तक संभव हो लोगों को भी सावधान करने के लिए प्रयास किया जाए। वैसे तो सरकार को इसका ध्यान होना चाहिए था, परंतु
सरकार अगर ध्यान नहीं दे सकती है तो हम लोगों को अपने आप इसका जो अभी प्रयोग मैंने पहले बताया है, कैसे खाद बनाया जाए और कैसे कीटनाशक औषधि का प्रयोग किया जाए, ये मैं तो पहले भी कह दिए हैं। इसलिए इस तथ्य को समझने के लिए हम लोगों के पास समय होना चाहिए। कुछ विषय ऐसे भी होते हैं, कीटनाशकों के प्रयोग से कैंसर का व्यापक प्रकोप कैसे हो गया, वह मैंने आप लोगों से पंजाब के इतिहास पढ़कर सुनाया और वहाँ के अधिकांश लोग कैंसर रोग के शिकार हो गए, ज़मीन भी बाँझ हो गई और लोगों के पास अब मरण के सिवा और क्या हो सकता है। इसलिए हम भी नेपालवासी इससे बचें और सरकार से यह गोमूत्र गोबर आदि से बनाया गया जो खाद है, वह उसी का ही प्रयोग करें और उसी की खेती से उसकी बिक्री भी अधिक होने लगेगी और लोग इस कीटनाशक दवाई के प्रयोग से लोग देख तो